पे की आपने बड़ी मेहरबानी। मेरे बाबा मुझको दी खुशियां बेपनाह। मेरे बाबा मुझको दी खुशियां बेपनाह। आपकी इनायतें हैं आपकी निशानी। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। ओम शांति। सभी देही अभिमानी, त्रिनेत्री, धारणा मूर्त, खान पान के परहेजी, प्रकृति जीत, विजयी, एवर रेडी आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। याद है अपनी स्टूडेंट लाइफ? हम उसी को कितना याद करते हैं ना। आज हम कौन हैं? गॉडली स्टूडेंट। हमारा टीचर कौन? स्वयं सुप्रीम, पतित पावन गॉड फादर। पढ़ाई हमारी सबसे ऊंची नई दुनिया के लिए है। इस बात का नशा तो हमें बाप का मददगार बन अब स्कॉलरशिप भी लेनी है, ऊंच पद पाना है। बाबा आए हैं हमारी जिंदगी संवारने। बाबुल आए हैं हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाने, सबसे हमारा ममत्व मिटाने, श्रेष्ठाचारी बनाने, अशरीरी बनाने, नॉलेजफुल बनाने, पूज्य बनाने, रहमदिल बनाने। तो हमें पढ़ाई की बहुत बहुत कदर होनी चाहिए। बाप समान कैसे बने जानने के लिए सुनते हैं 28 दिसंबर की सुप्रीम शिक्षक की शिक्षाएं। मीठे बच्चे, बेहद के बाप से तुम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो। बुद्धि में है पतित पावन गॉड फादर के हम स्टूडेंट हैं, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय गॉडली यूनिवर्सिटी है, जहां स्वयं परमात्मा हम बच्चों को इतनी ऊंची पढ़ाई नई दुनिया के लिए पढ़ा रहे हैं। तो ये बात बुद्धि में हमेशा रहनी चाहिए। प्रश्न है आज का, रूहानी गवर्नमेंट से इजाफा किन बच्चों को मिलता है? गवर्नमेंट देती है ना, इनाम देती है, स्कॉलरशिप देती है, सब्सिडी देती है, छूट देती है, एक्स्ट्रा मदद देती है। तो किन बच्चों को रूहानी गवर्नमेंट से इजाफा मिलता है? उत्तर, जो बहुतों को आप समान बनाने की मेहनत करते हैं, सर्विस का सबूत निकालते हैं, उन्हें रूहानी गवर्नमेंट बहुत बड़ा इजाफा देती है। गवर्नमेंट मदद करती है, इनाम देती है। वह भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। बाबा के काम में उनका मददगार बनेंगे, अच्छी रीति पढ़ाई करेंगे तो बाबा हमें ऊंच पद के अधिकारी बनाते हैं, वो भी 21 जन्मों के लिए। ओम शांति। बाप कहते हैं बच्चों को कि मेरे द्वारा तुम मीठे मीठे बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसा कह न सके कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतनी प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए तुम्हारी जमा हो जाएगी। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यह बेहद की बहुत ऊंची पढ़ाई है, बाकी तो सब पाई पैसे की पढ़ाई है। ज़्यादा से ज़्यादा एक जन्म के लिए है ना। बाबा कहते हैं सब पाई पैसे की पढ़ाई है। सरकारी नौकरी लग जाएगी, अच्छी सैलरी मिल जाएगी। बाबा कहते हैं लेकिन ये सबसे भी ये इतनी ऊंची पढ़ाई है, इसमें 21 जन्मों की कमाई है। तो इस बेहद की पढ़ाई में जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सदैव यह बातें रहनी चाहिए कि हम पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट हैं और नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं।
तो तुमको कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम पढ़कर पहले बाबुल के पास जाएंगे, पिता के साथ जाएंगे, पिता के पास जाएंगे, फिर अपनी अपनी पढ़ाई अनुसार जाकर नई दुनिया में पद पाएंगे। वह है लौकिक पढ़ाई, यह है पारलौकिक पढ़ाई, अर्थात परलोक के लिए पढ़ाई। स्वदेश है हमारा शांति धाम, फिर हम इस पराये देश में आते हैं ना, परलोक में आते हैं, इसके लिए ये पढ़ाई है सतयुग के लिए। यह तो पुराना पतित लोक है। तुम जानते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। यह घड़ी घड़ी याद पड़ना चाहिए, तब तुम्हारे दिमाग में खुशी चढ़ेगी। शादी आदि में जाने से बहुत बच्चे भूल जाते हैं, इधर उधर गए भूल गए कि हम कौन है, कौन पढ़ा रहे हैं हमें, क्या पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, यही भूल जाते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। तो पढ़ाई कभी भूलना नहीं चाहिए और ही खुशी रहनी चाहिए। हम भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जो अच्छी तरह बहुतों को आप समान बनाते हैं वह फिर जरूर ऊंच पद पाएंगे। यह राज और कोई की बुद्धि में बैठ न सके। सर्विस करने का भी अक्ल होता है। हर चीज़ के लिए अक्ल चाहिए ना। देखो कहा जाता है ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो यहाँ तो सेवा करनी है तो कितनी अकल चाहिए। डिपार्टमेंट अलग अलग होती है। स्लाइड बनाने वालों को भी बाबा कहते हैं कि स्लाइड एक ही साइज में हो जो कोई भी प्रोजेक्टर में चल सके। पहले पहले स्लाइड हो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, तो वह समझ जाएं कि परम पिता परमात्मा हमारा बाप है, उनसे वर्षा क्या मिलता है। फिर दिखाना है त्रिमूर्ति ब्रह्मा द्वारा हमको यह सूर्यवंशी पद मिलता है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए। अभी तुम हो संगम पर, पावन दुनिया बनाते हो। तुम्हारी बुद्धि में अब स्मृति आ गई है। बाबा बता रहे हैं सेवा कैसे करनी है। तो एक साथ स्लाइड्स बनानी है, एक जैसे साइज की बनानी है, लेकिन उसको कैसे नंबर से दिखाना है बाबा ये समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको अब पता चल गया है, तुम्हारी बुद्धि में स्मृति आ गई है कि अभी संगम है और हम पावन दुनिया बना रहे हैं। बरोबर हम 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे, फिर राज्य गवाया, बाकी यह राजाई आदि लेते हैं, वह सब हद की बातें हैं। हमने राज्य गंवा दिया, फिर अभी कैसी है, कलयुगी राजाई है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है ना। तो ये सब हद की बातें हैं। तुम्हारी है बेहद की लड़ाई। श्रीमत पर तुम 5 विकार रूपी रावण के साथ लड़ते हो। तुम जानते हो ड्रामा में हार जीत का पाठ है। हर 5000 वर्ष के बाद यह ड्रामा का चक्र फिरता है। तो अब तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े, जिसको जो डायरेक्शन मिले। सबके लिए डायरेक्शन तो कॉमन है, लेकिन फिर भी जिसकी जो सेवा है उसके निमित्त अलग अलग डायरेक्शन होते हैं। तो बच्चे कहते हैं हम समझते हैं परंतु किसको समझा नहीं सकते। तो यह तो ऐसे हुआ जैसे समझा नहीं है। जब आप किसी को समझा ही नहीं सकते, इसका मतलब आपने कहाँ समझा है। जो समझ लेगा वो जरूर समझा सकता है। तो जितना खुद समझा हुआ है उतना ही पद पाएंगे। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता ही रहे। स्वदर्शन चक्रधारी तुम बनते हो। दूसरे को अगर आप समान नहीं बनाया तो सर्विसेबल नहीं ठहरे। इसलिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, औरों को भी सिखाना है। बाबा ने हमारी जिंदगी संवार दी और हमें औरों की संवारनी है, सिखाना है। ब्राह्मणियों को हर एक के ऊपर मेहनत करनी है। टीचर्स बहुत मेहनत करती हैं तब तो इजाफा मिलता है। अच्छी टीचर होती है तो देखो सैलरी भी बढ़ जाती है, इंक्रीमेंट होता है। तुमको तो बहुत बड़ी गवर्नमेंट से इजाफा मिलता है। सर्विस का सबूत निकालना है। अच्छे से सेवा करो तो बाबा तो ऊंच पद देंगे ही। गफलत नहीं करनी चाहिए। यहाँ एक क्लास में हर प्रकार की पढ़ाई होती है। तुम जानते हो हम भविष्य में जाकर देवी देवता बनेंगे। विनाश भी जरूर होना है। जैसे कल्प पहले स्वर्ग में मकान आदि बनाए थे वही फिर बनाएंगे। ड्रामा मदद करते हैं। वहाँ तो बड़े बड़े महल, बड़े बड़े तख्त बनाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं ना
एक एक शहर जितना बड़ा आपका महल होगा, आपकी राजधानी होगी, एक एक की पर्सनल। तो यहाँ थोड़े इतने बड़े महल सोने चांदी आदि के हैं, यहाँ तो जनसंख्या कितनी है। वहाँ तो हीरे जवाहरात पत्थरों के मिसल होंगे। जो अभी पत्थर का दाम, कौड़ी का दाम, कौड़ी का तो क्या दाम है, वैसे बाबा कहते हैं वहाँ हीरे जवाहरात होंगे। इतना अथाह अकिचार धन होगा। भक्ति में ही इतने हीरे जवाहरात होते हैं तो सतयुग आदि में क्या नहीं होगा। देखो मंदिरों में इतने हीरे जवाहरात लगाए तो उसके पहले सोचो क्या नहीं होगा। भल करके साहूकार लोग यहाँ राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को सजाते हैं, सोने के जीवर आदि पहनाते हैं। बाबा को याद है एक सेठ था, उसने बोला लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाता हूँ, उसके लिए नए जीवर बनाने हैं। उस समय तो बहुत सस्ताई थी, ब्रह्मा बाबा का हीरे का काम था ना, तो कोई आया होगा, बोला होगा कि हमको जेवर बनवाना है मंदिर की मूर्ति के लिए। तो बाबा कहते हैं उस समय तो बहुत सस्ताई थी। तो सतयुग में क्या होगा, भक्ति मार्ग में बहुत माल थे जो सब लूट कर ले गए। देखो किसने नहीं लूटा भारत को, है ना। तो अब तुम बच्चों को सारा मालूम पड़ गया है, यह पढ़ाई है बहुत ऊंची, छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाना चाहिए। राज विद्या के साथ यह भी विद्या देते रहो, शिव बाबा की याद दिलाते रहो। राज विद्या मानो जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ भी चाहिए, जो क्लासेस करानी है, जो स्किल सिखाना है, जो आर्ट क्लासेस करानी है, सब सिखाओ करो। लेकिन यह आध्यात्मिक ज्ञान भी, ये राजयोग की शिक्षा भी जरूर देनी है और शिव बाबा की याद दिलाना है, राजयोग जरूर सिखाना है। चित्रों पर समझाओ, बच्चों का भी कल्याण करो। शिव बाबा स्वर्ग का रचयिता है, तुम शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। हमें मन में आता है ना कि बचपन से ही हमको पता लग चल जाता तो कितना अच्छा होता। तो हमारा कर्तव्य है कि अब हम बच्चों को भी बताएं। तो बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करोगे तो स्वर्ग के मालिक बनोगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है, थोड़ा भी सुनाने से राजधानी में आ जाएंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह फिर कहाँ गया। हम तुमको समझाते हैं, गोया तुमको उस स्वर्ग के मालिक बना देंगे। सिखाने से सीख जाएंगे, मेहनत करनी है। फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इधर उधर की व्यर्थ बातों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे तो सीखे समझे कि कैसे बाबा क्या ज्ञान दे रहे हैं, पॉइंट की क्या गहराई है, फिर हम औरों को भी अच्छे से समझा सकते हैं, खुद समझेंगे तो। यही तो बाबा बोलते हैं ना कि ज्ञान का मनन चिंतन करो। तो गफलत करने से बहुत पछताएंगे। बाप धन कमाकर बच्चों को देकर जाते हैं, अभी तो सबका विनाश होना है। अभी भी कितने लड़ाई झगड़े मौत आदि होते रहते हैं, यह कुछ नहीं है। अभी करोड़ों की अंदाज में विनाश होगा, सब जल मर खत्म हो जाने हैं। देखो न्यूक्लियर वॉर होगी, गृह युद्ध होगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, कोई बीमारी आई, महामारी आई तो सभी एक साथ कितने लोग मरेंगे। कब्रिस्तान बनना है तब फिर परिस्तान बनेगा। कब्रिस्तान तो बड़ा है, परिस्तान तो छोटा होगा। लैंड ज़्यादा होगी, जनसंख्या कम होगी, संसाधन भरे पूरे होंगे तो परिस्तान है। मुसलमान भी कहते हैं सब कब्र दाखिल हैं, खुदा आकर सबको जगाते हैं और वापस ले जाते हैं। तो खुदा तो खुद आकर ज्ञान दे रहे हैं, सबको जगा भी रहे हैं, वापस लेकर जाने का टाइम भी आ गया है। इस समय सब आत्माएं कोई न कोई रूप में हैं, कोई न कोई रूप में है मानो। कब्र में शरीर पड़ा है, बाकी आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है, किसी न किसी रूप में, मनुष्य रूप में, कहीं न कहीं किसी देश में तो है ही ना सब। तो इस समय माया ने सबको कब्र दाखिल कर रखा है, सब मरे पड़े हैं। मरे पड़े हैं क्योंकि बुद्धि मरी पड़ी है, ताला लगा है, चेतना मर गई है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, सही गलत का निर्णय नहीं कर सकते हैं, तो मरे ही पड़े हैं ना। खत्म होने वाले हैं, इसलिए किसी से दिल नहीं लगानी है। अब तो सब कुछ खत्म होना है, दिल लगाएंगे कुछ सब खत्म हो गया तो दिल टूट जाएगा,
इससे अच्छा है कि दिल लगाओ ही मत। अब जहाँ जाना है वहाँ दिल लगाओ, जिसके साथ जाना है उससे दिल लगाओ। दिल लगाने हैं एक के साथ, आखिरी में तुम्हारा सबसे ममत्व मिट जाएगा। परिस्थितियाँ ऐसी होंगी, सबके साथ हिसाब किताब ऐसे चुकते होंगे कि सबको वैराग्य आएगा, समय सबको वैराग्य दिलाएगा। तो बेहतर है कि हम समझ से वैराग कर लें। सब हद के सहारों से किनारा कर लो। तो बाबा कहते हैं एक बाप को याद करना है बस। तुम समझते हो हम यह पढ़ाई भविष्य 21 जन्मों के लिए पतित पावन बाप के द्वारा पढ़ रहे हैं। परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, आत्मा भी चैतन्य है। जब तक आत्मा शरीर में न आए तो शरीर जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है। अभी आत्मा को ज्ञान मिला है, हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट नूंधा हुआ है, हर एक की एक्ट अपनी अपनी है। तो सबको अपना अपना पार्ट प्ले करना है, किसी के भी पार्ट में इंटरफेयर नहीं करना है, नहीं तो ड्रामा गड़बड़ा जाएगा ना। तो वंडरफुल ड्रामा है, इसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नूंधा हुआ है। यह रूहानी बातें जो सुप्रीम रूह बैठ तुमको समझाते हैं, सैर कराते हैं, यह भी ड्रामा बना हुआ है। जो ड्रामा में नूंद है उसका साक्षात्कार कराते रहते हैं। बाबा बताते हैं ना कि पहले तुम क्या थे, आगे क्या बनने वाले हो। और अभी देखो बाबा के साथ सैर करते हैं, हाथ में हाथ डाल के। बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं। तो हमें भी सूक्ष्म वतन में जाना है। अव्यक्त बाप दादा वहाँ पर हैं, उनको साथ लेकर फरिश्ते रूप में पूरी दुनिया की सैर करनी है। साकार दुनिया में आना है, सबको सकाश देना है। परम धाम जाओ, सूक्ष्म वतन में सैर करो, साकार दुनिया में आओ। तो इस तरह से हमें सैर करना है। भल खेल पहले से ही अनादि बना हुआ है, परंतु मनुष्य नहीं जानते यह अनादि है। पता ही नहीं ना कि कब बना, क्या बना, कैसे बना, क्या होगा आगे, ये तो किसी को पता ही नहीं है। ड्रामा के बारे में जानकारी तो बना हुआ है, अनादि है। किसने कब बनाया वो तो पता ही नहीं है, कुदरत है ना, खुद रची हुई। तुम तो सब कुछ जानते हो, जो कुछ होता है 1 सेकंड के बाद वह पास्ट हो जाएगा। अभी 1 सेकंड है, ये हुआ तो पास्ट हो गया ना। जो पास्ट हो जाता है तुम समझते हो यह ड्रामा में था। नया क्या आने वाला है, क्या होने वाला है हमें नहीं पता। जो हम क्रिएट करेंगे, जो हम करेंगे वो ड्रामा बन जाएगा। तो जो पिछला है उसके लिए ड्रामा शब्द यूज़ करना है, जो बीत गया वह ड्रामा। बाबा ने समझाया है सतयुग से लेकर क्या क्या पार्ट हुआ है, यह बातें दुनिया नहीं जानती। बाप कहते हैं मेरी बुद्धि में जो नॉलेज है वह तुमको दे रहा हूँ, तुमको भी आप समान बनाता हूँ। यह तो जानते हो सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है। अब पहले पहले पावन बनना और बनाना है, तुम्हारे सिवाय कोई पवित्र बना ना सके। बाबा है पवित्रता का सागर, आए हमको पवित्र बना रहे हैं, हम मास्टर पवित्रता का सागर। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे सिवाय औरों को कोई भी पवित्र बना नहीं सकता। तो पहले बनो पावन, फिर बनाओ। अब बाप की श्रीमत पर चल दैवी गुण धारण करने हैं। बहुत मीठा बोलना है, कोई भी कड़वा बोल ना निकले। हम ना कड़वा खाना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं, तो फिर कड़वा बोलना भी नहीं चाहिए। सब पर रहम करना है, सब पर तो हो गई रहम, खुद पर भी रहम होगा कि विकर्म नहीं बनेगा। कड़वा बोलेंगे, कड़वा सोचेंगे तो सबसे पहले तो हमें ही कड़वापन का अनुभव होगा ना। तो ऐसा कड़वा स्वाद हमें नहीं चखना है। सब पर रहम करना है, तुम सबको सिखला सकते हो। भगवान उवाच मन मना भव। उनको यह पता नहीं है कि भगवान कौन है और उसने कब गीता सुनाई। तुम अभी समझते हो भगवान उवाच अशरीरी बनो। देह के सब धर्म, मैं मुसलमान हूँ, पारसी हूँ, यह सब छोड़ दो। यह कौन कहते हैं? जो देह अभिमानी होंगे वही कहेंगे ना
तो ये कौन कहते हैं? आत्माएं तो सभी आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। आत्माएं अपने भाइयों को समझाते हैं कि बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम मुक्ति धाम में जाएंगे। सब निर्वाण धाम जाने वाले हैं। 2 अक्षर भी याद कर समझाना चाहिए। भगवान सबका एक है, श्री कृष्ण तो हो न सके। अब बाप कहते हैं देह के सभी धर्म त्याग मामेकम याद करो। देह के सभी धर्म त्यागो। देह से जुड़े हुए सारे संबंध, वस्तु, वैभव, पदार्थ, स्वभाव, संस्कार, सब धर्मों को त्याग कर और मुझ एक बाप को याद करो। आत्मा प्रकृति का आधार लेकर यहाँ पाठ बजाती है। 5 तत्वों से शरीर बनता है। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं कि अभी वह बैगर है, अभी अपने ही धर्म में कहीं न कहीं हैं, पालना कर रहे हैं, तो अभी वह बैगर है, सभी की पुरानी जुत्ती है। क्राइस्ट ने भी जरूर पुनर्जन्म लिया होगा, अभी तो लास्ट जन्म में होगा, फिर आएंगे ना यहाँ पर, बस बाबा का परिचय मिलेगा और फिर शांति धाम चले जाएंगे, फिर अपने समय पर आकर अपने धर्म की स्थापना करेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी तो लास्ट जन्म में होगा। इन मैसेंजर्स को भी बाप ही आकर जगाते हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। सभी को पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आना ही है। अभी कलयुग का अंत है, आगे चलकर यह भी मानेंगे। देखो अंदर ही अंदर तो सब मान रहे हैं, थोड़ी थोड़ी शिक्षा देते भी हैं अपने पंडालों में, लेकिन खुल कर नहीं बोलते कि ये ज्ञान कहाँ का है। तो आवाज़ निकलेगा कि बाप आया हुआ है, लेकिन छुप तो नहीं सकता ना, तो एक दिन तो नगाड़ा बजेगा ही। महाभारी लड़ाई में भगवान का नाम है ना, परंतु नाम बदली कर दिया है। उसमें महाभारत लड़ाई में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। विनाश और स्थापना यह तो भगवान का ही काम है। बाप ही आकर स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। तुम बुलाते हो बाबा आओ, आकर बैकुंठ का द्वार खोलो। तुम्हारे द्वारा बाप आकर द्वार खोलते हैं। तुम्हारा नाम वाला है शिव शक्ति सेना। तुमको पांडव क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम रूहानी पंडे हो, स्वर्ग का रास्ता बताते हो। बाप बैठ सभी शास्त्रों का सार बताते हैं। इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है। हम आत्माएं पंडे हैं, सबको शांति धाम में ले जाएंगे, फिर सुख धाम में आना है। दुख धाम का विनाश होना है, इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। तुम्हारी बुद्धि में सारी डिटेल है। मन मना भव, मध्याजी भव, इनमें सारा ज्ञान आ जाता है। बाप को याद करो और मध्याजी भव, अपने वर्षे को पाओ, इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। ये ज्ञान का सार है। जैसे बाबा नॉलेजफुल है, तुम बच्चे भी बनते हो। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास रखता हूँ, इसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। साक्षात्कार कराना बाबा का काम है, इसके बदले बाबा हमको विश्व का मालिक बना देते हैं। देखो हिसाब बराबर है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि मैं खुद को ऊपर रखता हूँ, नहीं, मैं तो बच्चों को भी आगे रखता हूँ अपने से। तो विश्व का मालिक तुमको बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ, यह फर्क रहता है। दिव्य दृष्टि का पाठ भी तुम्हारे काम में आता है। हम ही को तो साक्षात्कार कराते हैं ना बाबा, तो वो भी हमारे लिए ही है। भावना के भूगरे दे देते हैं, माना चने दे देते हैं। भावना जिनकी होती है भक्ति में इतनी, तो साक्षात्कार कराते हैं, माना थोड़ा सा मुट्ठी चना बाबा ने उनको भी दे दिया, भावना का भाड़ा। बाबा ने समझाया है जगत अम्बा का कितना मेला लगता है। देखो माउंट आबू के पास में भी जगत अम्बा का मंदिर, कितना मेला लगता है। लक्ष्मी का इतना मेला नहीं लगता। कितना फर्क है। लक्ष्मी के चित्र को तिजोरी में रखते हैं कि धन मिलेगा। भक्ति मार्ग में मिलते हैं भूगरे, माना चने, और ज्ञान में मिलते हैं, क्या मिलते हैं ज्ञान में? हमें क्या मिले? ज्ञान रत्न मिले ना, तो ज्ञान में मिलते हैं हीरे। हम खुद भी हीरा बनते हैं और ज्ञान रत्न भी मिलते हैं हमें।
लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, उनको ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चा दो, तंदुरुस्ती दो। धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, और जगत अम्बा से तो देखो सब कुछ मांगते हैं। तो जगत अम्बा के पास सब आशाएं ले जाते हैं, क्योंकि वो सबकी सब मनोकामना पूरी करती है। तो बाबा कहते हैं बच्चा, तंदुरुस्ती, ये सब लक्ष्मी से नहीं मांगते हैं। अभी तुम समझते हो हम पूज्य थे, अब पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनते हैं। ज्ञान से रोशनी मिल गई है बच्चों को, तुम कितने निराले बन गए हो। बने हैं हम निराले। निराले माना सबसे अलग। जैसे थे हम पहले वैसे नहीं, अब अलग हो गए हैं। अल्लाह लोग है ना, बाप समान हो रहे हैं, भगवान से पढ़ाई कर रहे हैं, तो निरालापन तो आना ही चाहिए ना, परिवर्तन तो होना ही चाहिए। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। माना पहले अंधकार में धक्के खा रहे थे, अभी ज्ञान रोशनी मिल गई तो फिर ज्ञान मार्ग में अच्छे से चल रहे हैं, उड़ान भर रहे हैं। तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो, बुद्धि में आ गया है, तो तुमको इस पढ़ाई का कितना कदर रहना चाहिए। वह पढ़ाई तुम जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो। मिलता क्या है? क्या मिलता है? भोगरे माना चने, थोड़ी सी प्राप्ति होती है, धन दौलत मिल गया, छोटा सा पद पोजीशन मिल गया, नौकरी मिल गई, बिजनेस में थोड़ी कमाई हो गई। तो यह पढ़ाई एक जन्म पढ़ने से तुमको हीरे जवाहरात मिलते हैं। अब पुरुषार्थ करना तो तुम बच्चों का काम है। नहीं पढ़ते हैं तो इसमें टीचर क्या करेंगे? टीचर का काम है कहना, पढ़ो न पढ़ो ये स्टूडेंट जाने। कृपा की तो यहाँ बात ही नहीं, वो आकर पढ़ा रहे हैं, यही बहुत बड़ी कृपा है। संगम पर देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है। योग बल से तुम अपने विकर्मों का विनाश करते हो, और ज्ञान बल अर्थात नॉलेज से तुम कितना ऊंच बनते हो। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों द्वारा स्नान करने से सद्गति होती है। बच्चों को समझाने की युक्तियाँ मिलती रहती हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो कल्प पहले समझाया है वही समझाते रहते हैं। बच्चे भी नंबरवार आते रहते हैं। ब्राह्मण कुल की वृद्धि होनी ही है। तुम बच्चों को महादानी बनना है। जो कोई आए उनको कुछ न कुछ समझाते रहो, शंख ध्वनि करनी है। देखो स्थूल गिफ्ट तो कोई भी दे सकता है ना, लेकिन जीवन को संवारने के लिए किसी को हम ये ज्ञान रत्न दें, ऐसा गिफ्ट और कोई नहीं दे सकता है। तो इसमें हमें महादानी बनना है। कोई भी आए उसको ज्ञान की कुछ न कुछ बात समझानी जरूर है, बतानी है, सेवा करनी है, शंख ध्वनि करनी है। यहाँ जितनी तुम धारणा कर सकते हो उतनी घर में नहीं होती। मधुबन में रहेंगे, सेंटर में रहेंगे, ब्राह्मण परिवार के बीच में रहेंगे, सेंटर आना जाना रहेगा, ब्राह्मणों के साथ संपर्क में रहेंगे, सहयोग देंगे, तो धारणा मूर्त बनेंगे ना, क्योंकि वैसे ही वाइब्रेशन होता है। घर में तो ऐसा माहौल अकेले बना नहीं सकते, लेकिन घर को भी सेवा स्थान समझना है, मुरली वहाँ भी पढ़ना है, बाबा का आह्वान करना है। इस तरह से घर में भी हमें अपना माहौल बनाना है। तो बाबा कहते हैं शास्त्रों में भी मधुबन का गायन है, वहाँ मुरली बजती है। तो अब तो घर घर मधुबन बन जाना चाहिए, हर मन मधुबन बन जाना चाहिए, है ना। हर मन मंदिर बन जाए, जहाँ शिव बाबा हो और जहाँ शिव बाबा की मुरली बाजे। माना मन में मुरली गूंजनी चाहिए, हमको ही मुरलीधर बन जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पढ़ाई का बहुत कदर रखना है, बाप से कृपा आदि नहीं मांगनी है, ज्ञान और योग बल जमा करना है। दूसरा, रहमदिल बनना है, मुख से कभी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, सदा मीठा बोलना है, आप समान बनाने की सेवा जरूर करनी है। वरदान,
विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव। विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव। भक्ति में किसको दिखाया हमने? हाँ, शंकर, है ना। तो बाबा समझाते हैं ये 5 विकार लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। लेकिन आप योगी तपस्वी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। इसलिए आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप के यादगार में सांपों की माला गले में दिखाते हैं। सांप आपके लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। यह अधीनता की निशानी दिखाई है। कृष्ण को भी कालिया नाग पर डांस करते हुए दिखाया ना। विष्णु को देखो नागशैया, शेषशैया पे, शेषनाग की शैया, उस पर सोते हुए दिखाया। तो ये सब किसके यादगार है? हमारे ही ना, कि हम उनके अधिकारी बन गए, विकार हमारे अधीन हो गए। तो सांप आपकी खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। यह अधीनता की निशानी दिखाई है। स्थिति ही स्टेज है। हमारी स्थिति इतनी ऊंची हो गई कि विकार हमारे अधीन हो गए। तो जब विकारों पर इतनी विजय हो तब कहेंगे सच्चे तपस्वी हैं हम। सच्चे तपस्वी, सारे विकार हमारे अधीन हो गए, चेक करना है। स्लोगन, पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। जीते जी मरना माना पुराने संसार से मर गए और पुराने संस्कार स्वभाव भी खत्म हो गए जो आसुरी थे। तो सारे अवगुण, पुराने संस्कार स्वभाव और पुराने संसार से मरना, ये क्या है? जीते जी मरना। मुरली सार है, पढ़ रहे हम बहुत ऊंची पढ़ाई, पतित पावन गॉड फादर देते हैं ज्ञान। बनो महादानी, मिलेगी सदगति जब करेंगे ज्ञान नदी में स्नान। विनाश भी होगा जरूर, फिर से बनाएंगे हम स्वर्ग में मकान। रूहानी गवर्नमेंट से मिलता है इजाफा जब बनाते बहुतों को आप समान। ओम शांति। आपकी नजर पड़ी, मुस्कुराई जिंदगी, सोई जो नसीब की लकीर वो सभी जगी। रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी, रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी। आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी। गम के दास्तां गए, मन के फूल खिल गए, अश्क मेरे इन नयन के मोतियों में ढल गए। आसमां पे है लिखी प्रीत ये पुरानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। सारे भर दिए खजाने मेरे मन की खान में, खिलने लगी चांदनी अरमान के जहान में। सीरत में सूरत समाई है सुहानी, सीरत में सूरत समाई है सुहानी।
की आपने बड़ी मेहरबानी। मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह, मेरे बाबा मुझको दी खुशियाँ बेपनाह। आपकी इनायतें हैं आपकी निशानी,